प्यारे बच्चों नमस्कार। विवेकानंद मैथ्स मजा में आपका फिर से स्वागत है। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 में आ चुके हैं। पीछे एपिसोड 1, 2, 3 और 4 में हमने वेक्टर के संदर्भ में, वेक्टर के विषय में कुछ समझाने का प्रयास किया था। अब हम एक्सरसाइज 10.1 के माध्यम से इसके प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे और जिस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज बदलते जाएगा उस प्रकार से दिए गए एक्सरसाइज में दिए गए प्रश्न के आधार पर हम उसके कंसेप्ट का जिक्र करते और आगे बढ़ते चलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण करें। हमने पिछले दिन एपिसोड में ये बात हमने कहा था कि सदिश और अदिश के वर्गीकरण में हमारा विस्थापन जो है वह एक सदिश राशि है। तो विस्थापन का आलेखीय निरूपण करें अर्थात विस्थापन को आप दर्शाओ, ग्राफ बना के दर्शाओ। और कंडीशन ये है कि नॉर्थ से आपको 30 डिग्री एंगल बनाते हुए और पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ और 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट को आपको दर्शाने हैं। उत्तर से 30 डिग्री पूरब 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण करने हैं। तो ये हमारा पूरब हो गया और इधर के डायरेक्शन हमारा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पश्चिम और ठीक इसके मिड से ऊपर के डायरेक्शन में यह हमारा हो गया उत्तर और ये मिड से ठीक नीचे के डायरेक्शन में यह हमारा बन गया वह है दक्षिण। मतलब यह हमारा इस डायरेक्शन में ईस्ट हो गया और इस डायरेक्शन में नॉर्थ हो गए और इस डायरेक्शन में वेस्ट हो गए और ये जो डायरेक्शन बनेगा नीचे की ओर डाउनवर्ड, ये जो डायरेक्शन है हमारा वो दक्षिण है और ये हमारा साउथ बन गया। तो ये हो गया हमारा साउथ। चलो प्रश्न के अनुसार चलते हैं। उत्तर से 30 डिग्री के एंगल पर पूरब के डायरेक्शन में 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण करने हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया और ये हो गया पूरब। तो उत्तर से रोटेट करने हैं, एंगल घुमाने हैं और कितने डिग्री का? तो 30 डिग्री का। तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल जो है ये पूरब के डायरेक्शन में बनाने हैं। तो ये हमारा प्रत्येक डायरेक्शन एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर है, 90 डिग्री पर है। तो 30 डिग्री का एंगल जो वह होगा जो इसके ठीक मिड से थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब 45 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये हमारा एक वेक्टर तैयार होता है। हमने एक वेक्टर तैयार किया और ये वेक्टर इसके मिड से थोड़ा सा ऊपर अर्थात 30 डिग्री के एंगल पर हमने एक लाइन को खींचा, एक ड्रॉ कर दिया एक लाइन को, और ये जो लाइन बनेंगे यही रिप्रेजेंट करेगा इस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा, विस्थापन को निरूपित करेगा। तो हमारा कोई एक सदिश हो गया और यह सदिश उत्तर से, मतलब उत्तर से और किधर की ओर? तो पूरब की ओर। तो यह हमारा सदिश संकेत कर रहा है उत्तर से पूरब की ओर 30 डिग्री। तो यह हमारा बन गया 30 डिग्री। और हम 40 किलोमीटर को निरूपित करने के लिए 10-10 किलोमीटर के अलग अलग स्केल बना लेते हैं। मतलब ये हमारा एक स्केल इज इक्वल टू, अर्थात एक स्केल जो होगा वह 10 किलोमीटर के होंगे। तो ये हमारा 10 किलोमीटर का एक स्केल, फिर दूसरा स्केल बन गए 10 किलोमीटर के, फिर ये तीसरा स्केल बन गए 10 किलोमीटर के और फिर ये चौथा स्केल बन गया 10 किलोमीटर के। यानी कि 10 किलोमीटर के अलग अलग ये 4 स्केल मिलकर ये हमारा बन गया 40 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न का उत्तर बन गया। तो हम समझेंगे एक बार फिर से और फिर अगला प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूरब तो 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करें। ग्राफ बना के आप इसको दर्शाने हैं, इस विस्थापन के ग्राफ खींचने हैं और वो विस्थापन 40 किलोमीटर के होने चाहिए और उत्तर से 30 डिग्री पूरब की ओर होना चाहिए। तो ये हमारा दिशा के जो हमारा आलेख है, दिशा का आलेख, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर से कह रहा है तो उत्तर से हमने एंगल बना दिए और किस डायरेक्शन में? तो पूरब के डायरेक्शन में। तो उत्तर से हमने बना दिए एंगल और पूरब के डायरेक्शन में 30 डिग्री का और ये 40 किलोमीटर। तो प्रत्येक एक स्केल 10-10 किलोमीटर को निरूपित करने वाला ये हमारा वेक्टर बन गया
40 किलोमीटर के विस्थापन वाला सदिश, जो कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर है। अगले सवाल में हम चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल, जिसमें प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। मतलब जो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है, जो मेजरमेंट करके रखे गए हैं, इस सब मेजरमेंट को ये बतलाने हैं कि इसमें कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है, कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। पहला सवाल, तो इसमें यह कह रहा है हमारा कि 10 kg, तो 10 एक अदिश राशि है और kg एक मापांक है, एक मात्रा है, और ये किलोग्राम किसी पदार्थ के परिमाण जो है उसके जो मात्रा है, यह एक अदिश राशि है। क्योंकि 10 तो परिमाण है, परंतु किलोग्राम की दिशा होती है, नहीं होती है। किलोग्राम की कोई दिशा नहीं, तो किलोग्राम की कोई डायरेक्शन नहीं, इसलिए यह हमारा 10 kg अदिश राशि। 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो ये 2 मीटर हमारा अदिश राशि और उत्तर पश्चिम ये हमारा डायरेक्शन बन जाएगा, तो ये बन जाएंगे 2 मीटर उत्तर पश्चिम। यह स्टेटमेंट एक सदिश राशि है। 40 डिग्री, तो 40 डिग्री आपका सदिश राशि नहीं है, क्योंकि 40 एक परिमाण है, 40 एक मात्रा है, 40 एक नंबर है, परंतु इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है। अब 40 डिग्री किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के सुई की दिशा में या घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, ये तो क्लियर हो नहीं रहा। तो किस डायरेक्शन में 40 डिग्री, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में या घड़ी के सुई के घूमने के उल्टा दिशा में। तो ये 40 डिग्री में केवल 40 जो है वह परिमाण है, और किस दिशा में है इस बात का हमें जिक्र नहीं किया गया, इसलिए 40 डिग्री एक अदिश राशि है। और अदिश राशि सब वही होते हैं जिसमें दिशा गायब होता है। 40 वाट, तो ये वाट जो है शक्ति का मात्रक है, और हम जानते हैं शक्ति के एक अदिश राशि है, तो इसलिए हमारा 40 वाट एक अदिश राशि हो गया, या अदिश को निरूपित कर रहा है। उसके बाद 10 के पावर -19 कूलाम, तो कूलाम जो है वह मात्रक है आवेश का, और आवेश के मात्रक होने के कारण हम जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए 10 के पावर -19 कूलाम किसी अदिश को निरूपित कर रहा है, किसी स्केलर को निरूपित कर रहा है। 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें 20 परिमाण है, परंतु मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है, और त्वरण एक सदिश राशि है, इसलिए 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगला सवाल में हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। मतलब कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है, जो हमने पीछे के सवाल में सीखे, या जो पीछे के सवाल में हमने निकाले, ज्ञात किए, वही सब बात अभी हमको बताने हैं। यह सवाल नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, कि कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है, कौन सदिश है, कौन अदिश है। तो पहला हमारा ये समय कालांश, टाइम पीरियड, तो समय का बजना, समय का होना, जैसे या समय के अंतराल जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है, तो समय के पास केवल परिमाण है लेकिन दिशा नहीं होती। हम जनरली अगर ये बात कह दें कि जो अगर 2 बज रहे हैं, तो अगर कोई प्रश्न हमसे ये करे कि 2 बज रहे हैं, 2 में तो 2 तो हम समझ पा रहे हैं, परंतु 2 कहाँ बज रहे हैं, किस दिशा में जाकर बज रहे हैं, तो हमारे लिए उसका उत्तर नहीं है। मतलब इसमें दिशा होते ही नहीं है, समय के पास केवल परिमाण होता, समय के पास दिशा नहीं होती, इसलिए हमारा समय कालांश, टाइम पीरियड एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। दूरी, तो दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन नहीं होते, केवल परिमाण होते हैं। बल एक सदिश राशि है, और वेग भी एक सदिश राशि, और कार्य, तो कार्य की भी डायरेक्शन नहीं होते, इसलिए कार्य एक अदिश राशि। अब हम अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 में अब हमारा सवाल नंबर 4, तो इसमें कह रहा है हमारा प्रश्न कि आकृति, मतलब ये वाला फोटो, तो आकृति एक वर्ग में, मतलब इस स्क्वायर में निम्नलिखित सदिशों के पहचान करें। मतलब इसको आपको पहचान कर बताने हैं कि कौन सा सदिश सह आदिम है, समान है, संरेख परंतु असमान है।
हमने कंसेप्ट के वीडियो में पार्ट 1 में इसकी खूब चर्चा की कि सह आदिम सदिश वे सदिश होते हैं जो एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में निकल कर जाने वाले सदिश होते हैं, वे होते हैं सह आदिम सदिश। तो आप तस्वीर में यह देख पा रहे हो कि आपका डी वेक्टर और ये डी वेक्टर और ये ए वेक्टर, तो डी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये ए वेक्टर, डी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में निकलने वाला वेक्टर है, इसलिए हमारा डी वेक्टर और ए वेक्टर ये दोनों सह आदिम सदिश हुए। तो हमारा यहां से उत्तर हो जाएगा, पहला का जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे डी वेक्टर तथा ए वेक्टर सह आदिम सदिश है, सह आदिम सदिश है, सह आदिम सदिश है। सह आदिम सदिश इसलिए हुए, सह आदिम सदिश इसलिए हुए कि यह डी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक ही पॉइंट से निकलकर जाने वाली दो अलग अलग वेक्टर हैं। और सह आदिम सदिश की डेफिनेशन भी यही है कि एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में होकर जाने वाली सदिश सह आदिम सदिश कहलाते हैं। तो उस आधार पर हमारा डी वेक्टर जो एक ही पॉइंट से निकलकर जाने वाला सदिश है और ए वेक्टर इसी पॉइंट से अलग दिशा में निकलकर जाने वाला सदिश है, तो हमारा डी वेक्टर और ए वेक्टर ये दोनों सह आदिम सदिश होंगे। आगे चलते हैं समान सदिश, इक्वल वेक्टर। तो दो या दो से अधिक वे सभी सदिश जिनके दिशा और परिमाण, दिशा का अर्थ डायरेक्शन और परिमाण का अर्थ होता है तीर की लंबाई। तो दो या दो से अधिक वे सभी सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान होते हैं वे कहलाते हैं समान सदिश, इक्वल वेक्टर या बराबर सदिश। तो यह तस्वीर को देखने से हमें पता चल रहा है कि हमारा डी वेक्टर और ये बी वेक्टर, डी वेक्टर की डायरेक्शन, तो डी वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, और बी वेक्टर की डायरेक्शन वो भी डाउनवर्ड नीचे की ओर है। और डी वेक्टर की जो तीर की लंबाई है अर्थात ये जो भुजा है, तो प्रश्न में यह इस बात का जिक्र कर रखा है कि यह एक स्क्वायर है और स्क्वायर जो होते हैं, वर्ग जो होते हैं उसके चारों भुजा बराबर होते हैं। तो जो ये लेंथ होगी डी वेक्टर की वही लेंथ हो जाएगा हमारा बी वेक्टर का। तो डी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की लंबाई बराबर होंगे और डायरेक्शन, यह तीर की नोक आप दिख पा रहे हो कि ये डी और बी दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे की ओर है, तो दिशा समान हो गई और तीर की लंबाई बराबर हो गई, इसलिए अपना डी वेक्टर तथा डी वेक्टर मतलब ये वेक्टर जो नीचे की ओर है और बी वेक्टर तथा बी वेक्टर समान सदिश है, समान सदिश है। हमारा तीसरा पॉइंट, संरेख परंतु असमान। संरेख का अर्थ समानांतर और असमान का अर्थ होता है डायरेक्शन में उल्टा सुल्टा होना। तो आप यहां देख पा रहे हो कि सी वेक्टर और ए वेक्टर ये दोनों सदिश दो ऐसे सदिश हैं, दो ऐसे वेक्टर हैं जिनकी तीर की लंबाई अर्थात भुजा परिमाण लेंथ जो है दोनों की बराबर है और ए वेक्टर की डायरेक्शन इस फेज में है और सी वेक्टर इस फेज में है। तो हमारा ए वेक्टर और सी वेक्टर ये दोनों सदिश समानांतर तो है परंतु असमान सदिश है। अब हम अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस अध्याय के 5वें प्रश्न, अब हम सवाल नंबर 5 पर देखते हैं। तो यह प्रश्नावली 10.1 के लास्ट प्रश्न है और उसमें हमें यह कहा गया है कि जो निम्नलिखित का उत्तर, मतलब जो हमारा दिया हुआ है, जो सब हमें दे रखा है, तो ये निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य के रूप में बताने हैं। तो कौन सही है और कौन गलत है, अर्थात कौन सा स्टेटमेंट सही जा रहा है और कौन से स्टेटमेंट गलत जा रहे हैं। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर संरेख है। तो हाँ, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर संरेख है। यदि हम कोई वेक्टर ए वेक्टर को हम इस डायरेक्शन में उठाते हैं तो हमारा अगर ये हम बन जाता है ए वेक्टर, तो ठीक इसके अपोजिट जो एक दूसरा वेक्टर होगा वो होगा हमारा माइनस में ए वेक्टर और जो ए वेक्टर के पैरेलल होंगे, मतलब माइनस ए वेक्टर और प्लस ए वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सत्य है, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर संरेख है, मतलब ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या समानांतर हैं। तो हाँ, प्लस ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, संरेख हैं।
कोलिनियर है। दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है, तो यह संभव नहीं है। दो ऐसे सदिश हम निरूपित कर सकते हैं, दो ऐसे सदिश हम लिख सकते हैं जिसके तीर की लंबाई अलग अलग होंगे और ये समानांतर होंगे, पैरेलल तो होंगे, संरेख तो होंगे, परंतु तीर की लंबाई भिन्न भिन्न होने के कारण इन दोनों सदिश के संरेख होने का शर्त तो पूरा हो जाएगा, परंतु इक्वलिटी का पूरा नहीं होगा, अर्थात ये दोनों इक्वल सदिश नहीं होंगे। इक्वल सदिश इसलिए नहीं होंगे कि इन दोनों के तीर के लंबाई अर्थात इसके परिमाण भिन्न भिन्न हैं। अगला तीसरा पॉइंट में हम चलते हैं, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। ऐसा नहीं है, हम यहां से कोई बल लगाते हैं, 5 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में और 5 न्यूटन का बल ऊपर के डायरेक्शन में, तो हमने दो ऐसे बल लगाए जो परिमाण में बराबर है, अर्थात जितने न्यूटन का बल हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उतना ही न्यूटन का बल हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हमारा ये दोनों के परिमाण बराबर है, दोनों सदिश के परिमाण बराबर है, परंतु ये दोनों सदिश के डायरेक्शन जो है वो भिन्न भिन्न है। और हमारा प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, तो ऐसा नहीं, ये दोनों सदिश तो एक दूसरे के लंबवत हो गए, और संरेख होने के लिए दोनों के पैरेलल होना आवश्यक है, तो यह संभव नहीं, यह हमारा असत्य है। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, तो यह भी हमारा असत्य है। अगर तीर की लंबाई केवल बराबर हो जाए तो इसके आधार पर सदिश समानांतर हो तो यह समान परिमाण वाले मतलब तीर की लंबाई बराबर वाले, समान परिमाण मतलब तीर की लंबाई बराबर वाले दो संरेख सदिश मतलब दुगो समानांतर सदिश समान होते हैं। तो समान परिमाण मतलब तीर की लंबाई बराबर और दुगो समानांतर सदिश, ऐसा संभव नहीं है। ये हमारा दो ऐसे सदिश हैं जिनके तीर की लेंथ हमारा बराबर है और ये संरेख भी है, लेकिन ये समान सदिश नहीं है, सदिश समान नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सदिशों का डायरेक्शन भिन्न भिन्न है, तो परिमाण में समान है और समानांतर है, लेकिन ये दोनों सदिशों का दिशा भिन्न भिन्न है, तो ये हमारा असत्य हो जाएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 10.2 में मिलेंगे सदिश के जो अगला एक्सरसाइज की जो कहानी है उसके किस्से हैं उसको लेकर, और तब तक आप इंतजार करें।